नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एग्रीकल्चर के उस इम्पोर्टेंट क्विज़ की। दोस्तों इस वीडियो में हमारे एग्रीकल्चर के 40 इम्पोर्टेंट क्विज़ रहने वाले हैं। दोस्तों ये आपके एग्रीकल्चर के हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सरसों में पाया जाने वाला सिनिग्रीन पंजेंट जो होता है दोस्तों ये पदार्थ किस कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है टेनिन नाइट्रोजन रखता है, या ग्लूकोसाइड अमीनो ग्रुप रखता है, या एल्केलॉइड साइनाइड मूलक रखता है, या ग्लूकोसाइड सल्फर रखता है। तो दोस्तों सिनिग्रीन जो पंजेंट सरसों के अंदर पाया जाना ये किस कारण होता है? तो दोस्तों जो ग्लूकोसाइड होता है वो सल्फर इसके अंदर ग्रुप होता है, उसके कारण ये सिनिग्रीन पंजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, जहरीले रसायन तथा संबंधित पौधों में बेमेल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रसायन दिया गया है और उसके साथ फसल दी गई है, तो कौन से रसायन इसमें पूछा गया है, बेमेल कौन सा है, किसमें जो रसायन है वो गलत लिखा गया है इसके अंदर ऑप्शन के अंदर। तो इसमें लिखा है इरुसिक अम्ल एवं इकोसिनोइक अम्ल सरसों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों सरसों के अंदर पाए जाते हैं, ये राइट है। ग्लूकोसाइड धुरीन या एससीएन ज्वार में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ग्राइट्रोजन सोयाबीन में एवं गोसीपोल कपास में, तो ये भी सही है। गोसीपोल कपास के अंदर होता है, ग्राइट्रोजन सोयाबीन में होता है। अगला है सेपोनिन रिजगा या ल्यूसन एंड अफ्लाटॉक्सिन मूंगफली में पाया जाता है, तो ये भी सही है, इनमें पाए जाते हैं। और द ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों ये तीनों सही है और कोई नहीं इसका राइट आंसर हो, क्योंकि इसमें कोई बेमेल है ही नहीं, तो द राइट होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रेशों का पौधों के भागों से संबंध बेमेल है। तो दोस्तों इसमें रेशे दिए गए हैं और सामने पौधे दिए गए हैं, तो बेमेल ऑप्शन कौन सा होगा? बीज का रेशा रुई, ये भी सही है। तने का रेशा जूट होता है, पत्ती का रेशा मूंज होता है, कोई नहीं, तो इसमें भी ये सभी इसके जो पौधे दिए गए हैं वो राइट ऑप्शन में है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किन फसलों का कटाई सूचकांक यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स होता है ये कम होता है? तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है दलहनी फसल, अनाज फसल, तेलन और सभी। तो जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है कटाई सूचकांक ये दलहनी फसलों का कम होता है, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्का रेशा किसका बना होता है? दोस्तों सिल्का रेशा किसका बना होता है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, प्रोटीन, खनिज या प्लास्टिक। तो दोस्तों जो सिल्क रेशा होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए अपने, चिकनी मृदा, दोमट या जलोढ़, रेतीली या सिल्ट। तो इसमें जो दोमट या जलोढ़ है ये सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, खसखस सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर से उत्पन्न होती है। ये दोस्तों घास होती है, इसका इत्र पौधे के किस भाग से पैदा किया जाता है? दोस्तों जो खसखस होती है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर। इसमें जो इससे इत्र बनता है ये पौधे इस पौधे के किस भाग से बनता है? ऑप्शन है फूलों से, फलों से, पत्तियों से और जड़ से। तो दोस्तों जड़ से, खसखस के जड़ से इत्र बनाया जाता है, द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिप्सम के अंदर पोषक तत्वों की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो इसमें 29.2% कैल्शियम, 18.6% सल्फर, अ और ब दोनों, और द में 24% नाइट्रोजन। तो जिप्सम के अंदर 29.2% कैल्शियम होता है, 18.6% सल्फर होती है, तो इसमें स ऑप्शन राइट होगा, अ और ब दोनों राइट है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में बीज उपचार का सही तरीका है। दोस्तों दलहनी फसलों के अंदर बीज उपचार करते हैं सीड ट्रीटमेंट, तो इसका सही तरीका कौन सा होता है? ऑप्शन है कवकनाशी, कीटनाशी, राइबोजियम। और ब ऑप्शन है कवकनाशी, राइबोजियम। स इसका होगा कीटनाशी, राइबोजियम, कल्चर, कवकनाशी। द ऑप्शन है राइजोबियम, कल्चर, कीटनाशी, कवकनाशी। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा अ। इसमें कवकनाशी, कीटनाशी, राइबोजियम, कल्चर जो है बीज उपचार में ये विधि काम ली जाती है। दोस्तों इसके अंदर एक
ट्रिक से भी याद रख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो फंगस को बोलते हैं, कवकनाशी को बोलते हैं फंगिसाइड, और कीटनाशी को बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, और राइबोजियम को बोलते हैं राइबोजियम। तो इसमें दोस्तों FIR यानी कि दलहनी फसलों के बीज उपचार कौन सी विधि होती है? FIR, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइबोजियम। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय मृदाओं के बारे में सही है। दोस्तों क्षारीय मृदाओं के बारे में कौन सा पॉइंट इसमें सही है? pH 8 से ज़्यादा होती है, विद्युत चालकता 4 से कम होती है, SAR ये 15 से ज़्यादा होता है। तो इसमें दोस्तों सभी ऑप्शन क्षारीय मृदाओं के लिए सही है, तो द ऑप्शन राइट होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। असत्य कथन कौन सा है वो संपूर्ण को निकालना है। मृदा नमी को टेंशियोमीटर से मापते हैं, तो दोस्तों ये सही है, मृदा नमी को टेंशियोमीटर से मापते हैं। जल नुकसान या हानि जो होती है वो जल मांग के मापने के लिए लाइसीमीटर मापते हैं, ये भी सही है। ओस या ड्यू को आकलन किया जाता है, तो इसको ड्यू मीटर से करते हैं, ये भी सही है। वर्षा की मात्रा मापी जाती है पार्शल फ्लूम से, तो ये असत्य कथन है। वर्षा की माप जो है वो रेन गेज से करते हैं दोस्तों, रेन गेज जो होता है उससे मापते हैं वर्षा की मापन, तो ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, यंत्रों से संबंधित वाक्य गलत है। यंत्रों से संबंधित कौन सा वाक्य इसमें गलत है? पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर, फलों में पेक्टिन मापने के लिए पेक्टिनोमीटर, मूल दाब मापने के लिए मृदा थर्मामीटर, वायु का वेग मापने के लिए विंड वेन। तो दोस्तों इसमें जो वाक्य गलत होगा वो होगा मूल दाब मापने के लिए थर्मामीटर। दोस्तों मृदा थर्मामीटर जो है वो मृदा में तापमान मापने के लिए यूज लिया जाता है, और मूल दाब मापा जाता है। दोस्तों मूल दाब मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर काम लिया जाता है। ऑक्जेनोमीटर जो होता है उससे मूल दाब मापा जाता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, CAN के बारे में सही है। CAN दोस्तों ये खाद होती है, CAN कैन कहते हैं इसे, तो इसमें कौन सा सही है? उदासीन उर्वरक, किसान खाद या नाइट्रोजन 25 से 26%। तो दोस्तों इसमें जो इसके बारे में, इसे उदासीन उर्वरक भी कहते हैं, किसान खाद भी कहते हैं, और इसमें नाइट्रोजन जो होती है वो 25 से 26% होती है, तो सभी ऑप्शन राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल जिसे अमृत फल या फलों का राजा कहते हैं, दोस्तों ये आम होता है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की सघन या डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त बोनी प्रजाति जिसका रोपण 2.5 से 2.5 मीटर दूरी पर रखते हैं। दोस्तों ऐसी कौन सी प्रजाति आम की जिसकी हाई डेंसिटी के लिए उसकी जो है वो दूरी है जो 2.5 से 2.5 मीटर रखी जाती है? दोस्तों ये आम्रपाली किस्म होती है जिसकी जो है दूरी ये 2.5 से 2.5 मीटर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पौधे का कुल सही नहीं है। तो दोस्तों कौन से पौधे का कुल सही नहीं है वो देखना है। लेसुआ इसका बोरोजेनेसी होता है, बेर का रेमनेसी होता है, नींबू वर्गीय फल रूटेसी होते हैं, और खजूर के मिर्टेसी। दोस्तों खजूर का कुल मिर्टेसी नहीं होता है, इसका कुल होता है एरिकेसी या पामेसी। एरिकेसी इसका कुल होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन है, बेल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेल का वानस्पतिक नाम क्या है? मेजिपेरिया इंडिका दोस्तों ये आम का है। कैरी का पपाया दोस्तों ये पपीते का है। एगल मॉर्मेलोस दोस्तों ये बेल का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, शरबत में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों शरबत के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितने होते हैं? 70%, 65% या 55% या 60%। तो दोस्तों शरबत में जो कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड मटेरियल, तो दोस्तों ये 65% होता है, TSS। अगला क्वेश्चन है, पानक में सासनी सामंत कितने वृक्ष की बनाई जाती है? तो दोस्तों पानक में जो सासनी बताते हैं इसका कितना वृक्ष होना चाहिए? तो इसमें 25 वृक्ष, 50 वृक्ष, 70 या 90 वृक्ष। तो दोस्तों इसमें 70 वृक्ष रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीपटेल अम्लीय भूमि में किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? दोस्तों ये वीपटेल रोग है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? दोस्तों ये मोलिब्डेनम की कमी से के कारण होता है, और इसका दोस्तों सिंबल होता है MO, मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है, खजूर एवं केले के बगीचे में नर एवं मादा पौधे रखने चाहिए? तो दोस्तों कितने अनुपात में नर और मादा खजूर के
एवं केले के बगीचे में रखने चाहिए। ऑप्शन है 100 पौधे नर, 900 पौधे मादा, 10 पौधे नर, 90 पौधे मादा, या 1:10। तो दोस्तों 1:10 के अनुपात में नर और मादा रखना चाहिए। दोस्तों नर जो है 10 मादा पौधे पर 1 नर पौधा रखते हैं खजूर एवं केले के पौधे में। अगला क्वेश्चन है बाग लगाने की कौन सी विधि में भूमि का अधिकतम उपयोग होता है। दोस्तों कौन सी विधि होती है बाग लगाने जिसमें भूमि सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें वर्गाकार, आयताकार, षटभुजाकार या त्रिभुजाकार। तो दोस्तों षटभुजाकार जो विधि होती है इसमें भूमि सबसे अधिक आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है फल विलीनीकरण या छंटनी हेतु कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर वृद्धि नियामक काम में लिया जाता है। दोस्तों फल विलीनीकरण या जिसको फल छंटनी कहते हैं इसके लिए कौन सा हार्मोन यूज लेते हैं, Na, IBA, IA या GA3। तो दोस्तों जो IA होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इसका काम होता है फल विलीनीकरण या छंटनी। तो सही ऑप्शन IA राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फलों की अनावश्यक शाखाओं को उनके मूल स्थान से काट लेने की विधि कहलाती है। तो फल वृक्षों के अंदर जो अनावश्यक शाखा होती है उनको काटना क्या कहलाता है, छटाई, विरलन, जड़ों की छटाई या जुताई गुड़ाई। तो दोस्तों जो विरलन होता है, विरलीकरण जो होता है वो उसमें क्या होता है, फलों की अनावश्यक शाखाओं को उनके मूल स्थान से काट देते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर किस्म 1994 में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई थी, ये किस्म किसकी है। दोस्तों फ्लेवर सेवर टमाटर की किस्म है जिसे 1994 में बायोटेक्नोलॉजी मेथड से तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणीय या जिसे हम पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं किस फल में पाई जाती है, बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है। ऑप्शन है जामुन, आम, सिट्रस फल में या सभी में। तो जामुन में भी पाई जाती है, आम में भी पाई जाती है, सिट्रस फल में पाई जाती है और सभी में। तो इसमें सभी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, सिट्रस फल, आम और जामुन। अगला क्वेश्चन है बेर में सबसे भारी या हेवी प्रूनिंग काट-छांट की जाती है, परंतु किस फल वृक्ष को सर्वाधिक काट-छांट की आवश्यकता होती है। तो बेर के अंदर अपने को पता है कि हेवी प्रूनिंग करते हैं, तो इसके अलावा और कौन सा फल होता है जिसमें हेवी प्रूनिंग करते हैं, तो वो होता है अंगूर। अंगूर के अंदर सबसे अधिक हेवी प्रूनिंग की आवश्यकता होती है और बेर में भी होती है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध जवर का अन्य नाम क्या है, जैसे इसको प्रसवकालीन कहते हैं तो इसका और नाम क्या है, इसे रक्त मूर्छा भी कहते हैं, ज्वर भी इसे कहते हैं, पक्षाघात भी कहते हैं। तो उपरोक्त तो सभी इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के विषय में संपूर्ण अध्ययन करते हैं, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, एनिमल साइंस या मिश्रित खेती। तो दोस्तों जो पशुओं के विषय में अध्ययन करते हैं उसे एनिमल साइंस कहते हैं दोस्तों, या इसे एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं पशुपालन। अगला क्वेश्चन है पशु प्लेग रोग, रिंडरपेस्ट, पोकनी, शीतल इसके अन्य नाम है, फैलाने वाला वायरस कौन सा होता है, किस वायरस के द्वारा ये पशु प्लेग फैलता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन है बेबिसिया, बाइजेमिया, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, अल्ट्रा विजिबल स्पीसीज। तो दोस्तों अल्ट्रा विजिबल स्पीसीज जो रोगजनक होता है वो पशु प्लेग रोग फैलाता है, द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पशुशाला व घावों को धोने के लिए कितना % लाइसोल लेते हैं। तो दोस्तों पशुशाला के अंदर घावों को धोने के लिए लाइसोल की मात्रा कितनी लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 5 से 6%, 3 से 4%, 4 से 5% या 1 से 2%। तो लाइसोल की मात्रा लेते हैं 1 से 2%। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा सारी प्रकार का शोधक है, पशुओं के खुरपका मोपका रोग में टीका कब लगना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि पशुओं के अंदर खुरपका मोपक रोग के अंदर टीका किस महीने में लगाना चाहिए। इसके ऑप्शन है जनवरी फरवरी, जून जुलाई, अगस्त सितंबर या अप्रैल मई। तो दोस्तों इसमें जो टीका लगता है वो लगता है अगस्त और सितंबर के अंदर। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का कितना % घी बनाने में काम में लिया जाता है। कुल जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका कितना % दूध का उपयोग घी बनाने में काम लेते हैं। तो दोस्तों 28% जो है वो घी बनाने में दूध काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। राज्य पूछा है भारत के अंदर तो वो उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है और इसे लोला उपनाम कहते हैं। तो कौन सी गाय वो सबसे अधिक दूध देती है और जिसे लोला भी कहते हैं, तो वो होती है साहिवाल। साहिवाल को
लोला भी कहते हैं और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली किस्म है। अगले क्वेश्चन है, पशुओं की मालिश में कौन सा तेल काम में लिया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों सरसों, अरंडी, तिल या मूंगफली। तो मालिश के काम में लेते हैं सरसों का तेल। अगले क्वेश्चन है, पशु गणना में राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशुधन दोस्तों बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जयपुर जिले के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो दोस्तों पशुओं के अंदर जो आयु का निर्धारण है वो कौन कौन सी विधियाँ होती है इसके अंदर? दांतों द्वारा, खुर द्वारा, सींगों द्वारा। दोस्तों इसमें सभी जो है वो पशु के आयु निर्धारण की विधियाँ होती है। लेकिन दोस्तों इसमें पूछ ले कि इसमें पशु में आयु निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो दोस्तों ये होगी दांतों द्वारा। वैज्ञानिक विधि ये होगी और ये सभी विधियाँ आयु निर्धारण की है, तो इसमें सभी ऑप्शन राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बकरी इसकी संख्या होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।